हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश राठौर और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर आर टेक्निकल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे हैंड टूल के बारे में। जैसे कि इसके पहले के दो लेक्चर हो चुके हैं जिसमें मैंने सेफ्टी और उसके बाद अग्नि और उसके क्या क्या प्रकार होते हैं उसके बारे में बताया था। आज के एक लेक्चर में हम बात करेंगे हैंड टूल पे। अब ना आने वाले जो जितने भी लेक्चर रहेंगे वो हैंड टेल के ऊपर रहेंगे, तो करीब 8 से 10 लेक्चर टूल के ऊपर आएंगे। तो जैसे हम बात करें कि हैंड टूल एक्चुअल में होता क्या है, तो वर्कशॉप में उत्पादन के समय हमको बहुत सारे औजारों की आवश्यकता होती है। तो जैसे वर्कशॉप में हम मार्किंग करते हैं, कटिंग करते हैं, डीलिंग करते हैं, है ना, स्क्रैपिंग करते हैं। तो ऐसे हमें बहुत सारे टूलों की आवश्यकता होती है जिसके द्वारा हमारा काम आसानी से हो सकता है और उसके द्वारा हमारी प्रसिद्धि भी हमें प्राप्त होती है। इसके लिए हम किसका पर यूज करते हैं? हैंड टूल का। किसी भी काम को करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपयोग हम हैंड टूल का ही उपयोग करते हैं। अगर आप देखे जाए, अगर आपको कटिंग करना है तो आप किससे करेंगे? हमारे पास कटिंग के लिए जैसे हेक्सा फ्रेम है, चीज़ल है, तो इस प्रकार से हम कटिंग के लिए इन टूलों का प्रयोग करते हैं। अब हम फिर डीलिंग का भी कटिंग के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसके बारे में हम अब चले, पूरा जो लेक्चर रहेंगे वो हैंड टूल के ऊपर रहेंगे। तो आज हम पहला नंबर का जो टूल है हमारा है, उसका नाम है क्लीनिंग टूल। क्लीनिंग टू यानी वर्कशॉप में ऐसे पार्ट्स होते हैं जिस पे क्या होता है कि कार्यखंड पे सफाई करना आवश्यक है। जैसे मान लो कि हम किसी भी चीज़ पे वेल्डिंग करने जा रहे हैं तो उसके ऊपर डस्ट या कुछ लगा हुआ है, तो जिसके कारण से वेल्डिंग करने में परेशानी होगी, तो उसको सफाई करना बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए हम उस पर क्लीनिंग करते हैं। तो क्लीनिंग हमारे पास जैसे 3 प्रकार से कर सकते हैं। हम एक स्क्रैपर आते हैं जिसके द्वारा हम मटेरियल को खुरोच कर उस पर से मटेरियल निकाल सकते हैं, या फिर वायर ब्रश आते हैं। वायर ब्रश के द्वारा हम अगर उसमें जंग या कुछ लगे हैं तो वायर ब्रश के द्वारा हटा सकते हैं, या फिर हम एमरी पेपर के द्वारा भी उस मटेरियल को साफ करते हैं। क्योंकि उस पर क्या होता है कि जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं उसमें परिशुद्धता बनी रहे, इसलिए हम किसका प्रयोग करते हैं? क्लीनिंग टूल का प्रयोग करते हैं, है ना। तो क्लीनिंग टूल में नंबर 1 है हमारा स्क्रैपर। स्क्रैपर एक ऐसे, जैसे आप स्क्रैपर को मैं अभी आपको डायग्राम में बताऊंगा कि किस प्रकार से स्क्रैपर होता है, और ये बहुत आवश्यक टूल है। तो स्क्रैपर का सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्क्रैपर किस मटेरियल का बना होता है। अगर आप देखो जाओगे तो हैंड टूल में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे कि कौन से मटेरियल का बनाया होता है। तो हमारा स्क्रैपर जो है हाई कार्बन स्टील और टूल स्टील के बनाए जाते हैं, और आवश्यकता के अनुसार इन पर क्या की जाती है? कटिंग एज और गर्म कर कर हार्ड और टेम्पर किया जाता है। जितने भी हमारे कटिंग टूल की हम बात करते हैं या क्लीनिंग टूल की बात करते हैं, तो बहुत सारे मटेरियलों को हम हार्ड और टेम्पर करते हैं, जिसके कारण उनके अंदर के जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसको चेंज करते हैं। और अगर आपने देखा होगा कटिंग के लिए हमको हार्ड मटेरियल की आवश्यकता होती है। जैसे ही हम मटेरियल की हार्डनेस बढ़ाते हैं तो उसमें इस क्रैक्स और ये आ जाते हैं, जिसको दूर करने के लिए हम उसमें टेम्परिंग करते हैं, जिससे कि ये गुण भी उसमें अच्छे से आ सके। तो यहाँ पर हम बात करें, स्क्रैपर क्या होता है? एक प्रकार से हाथ से खुरचने वाला टूल होता है। स्क्रैपर एक फ्लैट स्क्रैपर भी आते हैं जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? किसी भी जाप को खुरोच सकते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि स्क्रैपर द्वारा कितनी मात्रा में हम मटेरियल को हटा सकते हैं? तो स्क्रैपर के द्वारा 0.002 से लेकर 0.003 मोटाई की धातु को खुरच कर हटाया जा सकता है। यानी माइनर सी जो धातु होती है ना, 1 के भी अंदर वाले भागों में जो होती है, उसको हम आराम से इसके द्वारा हटाई जा सकती है। तो अगर हम बात करें तो स्क्रैपर कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर हमने स्क्रैपर का टाइप देखे हैं। फ्लैट स्क्रैपर, हुक स्क्रैपर, हाफ राउंड स्क्रैपर, त्रिभुजाकार स्क्रैपर, टू हैंडल स्क्रैपर और बुल नोज स्क्रैपर। तो आइए अगले जो स्लाइड रहेगी उसमें हम देखेंगे कि फ्लैट स्क्रैपर किस प्रकार से होता है और उसका किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि ये फ्लैट स्क्रैपर, जैसा आपने देखा तो फ्लैट स्क्रैपर यहाँ पर आपको नज़र आएगा। तो फ्लैट स्क्रैपर क्या रहता है? उसका आकार जो रहता है आगे से बिल्कुल फ्लैट रहेगा और थोड़ा सा कटिंग एज दिया रहता है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है हमारे इस आपको पेपर में दिखाई दे रहा है, वो उसमें कौन सा स्क्रैपर है? फ्लैट स्क्रैपर आपको नज़र आएगा। फ्लैट स्क्रैपर आपको नज़र आ रहा है, जो कि आगे से उसकी जो आगे से स्क्रीन भाग रहती है वो कैसी रहती है? बिल्कुल फ्लैट रहती है, इसलिए इसका नाम है फ्लैट स्क्रैपर। फ्लैट स्क्रैपर का सबसे ज़्यादा यूज़ हो किया जाता है वर्कशॉप में, क्योंकि जो बहुत सारी चीज़ें क्या रहती है, बिल्कुल फ्लैट रहती है, वहाँ पर सतहों पर हम फ्लैट स्क्रैपर का प्रयोग कर कर इसको यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर हम फ्लैट स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। जहाँ पर फ्लैट सतह रहती है वहाँ पर हम फ्लैट स्क्रैपर का प्रयोग कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा यूज़फुल होने वाला स्क्रैपर जो है फ्लैट ही है। सेकंड बात करें हम स्क्रैपर की, हुक स्क्रैपर।
जैसे कि आपने देखा होगा फ्लैट वाला जो स्क्रैपर रहेगा उसके आगे वाला भाग बिल्कुल क्या रहेगा, फ्लैट रहेगा। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला स्क्रैपर क्या है, पूरा फ्लैट है। अगर हम इसकी बात करें कि इसमें कुछ पार्ट्सों के नाम देखे जाए तो ये वाला भाग उसका जो ऊपर वाला भाग रहता है जहाँ पर हैंडल फिट रहता है, उसके बाद नीचे वाला भाग उसको बोलते हैं टैंक, जहाँ पर हम हैंडल को फिट करते हैं उस भाग का नाम होता है टैंक। ठीक है, उस भाग का नाम होता है टैंक। उसके बाद में हम बात करें कि उसकी बॉडी होती है, बॉडी में किसी भी प्रकार से कोई यानी जो स्लाट कटे हुए वो नहीं कटे होते हैं, पूरी फ्लैट बॉडी होती है जिस पर हम हाथ रख के आराम से स्ट्रोक आपको देखने को मिलेगा। जैसे इस प्रकार से आपको दिख रहा है, उसमें आपको बिल्कुल आराम से स्ट्रोक की दिशा होती है ना। पुशिंग द्वारा कटिंग करना है ना, आप बाहर हाथ से जितना आप पुश करोगे उतनी मात्रा में मटेरियल बाहर आएगा। तो इस प्रकार से हम फ्लैट स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका जो गोलाई होती है, इसकी गोलाई का जो रहता है, कोण जो रहता है 75 डिग्री का रहता है। यह आपको याद रखने वाला क्वेश्चन है, कभी कभी आ सकता है कि फ्लैट एंगल में, फ्लैट स्क्रैपर में उसके गोलाई का एंगल कितना होता है, तो वो 75 डिग्री का होता है। जैसे हम सेकंड बात करें हुक स्क्रैपर की, यहाँ पर हुक स्क्रैपर का प्रयोग इस वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर हमें किसी को किसी सिलेंडर के अंदर किसी को हुक स्क्रैपर को डालकर अगर खुरचना हो तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, हुक स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। ये आगे से जो उसका जैसे कटिंग एज है, यहाँ पर लिखा है कटिंग के किनारे पर, वहाँ पर थोड़ा सा 90 के डिग्री पर यह मुड़ा होता है, इसलिए यहाँ पर जैसा एक जो पाउडर रहता है उस प्रकार का ये स्क्रैपर होता है। तो ये भी अगर आप सिलेंडर हुए या जो भी सिलेंडर गहराई वाले भाग हुए वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, हुक स्कैनर, उस हुक स्क्रैपर का प्रयोग हम करते हैं। सेकंड वाला जो स्क्रैपर है, थर्ड नंबर वाला, जिसको बोलते हैं हाफ राउंड स्क्रैपर। हाफ राउंड स्क्रैपर भी क्या रहता है, ये आधा आधा फ्लैट रहेगा और उसके ऊपर हाफ स्क्वायर रहेगा, जो कि हमारी कोई सी भी, जैसे अगर आप बात करें इस स्क्रैपर का प्रयोग हम कहाँ है, जहाँ पर हमारा सर्कल या आधा कर्व वाले जो पार्ट्स रहते हैं वहाँ पर हमको स्क्रैपिंग करना हो तो वहाँ पर हम इस प्रकार के टूल का प्रयोग कर कर इसे कर सकते हैं। इसका जो कटिंग को एंगल रहता है वो भी होता है 45 से 65 डिग्री का जो कटिंग एंगल होता है इस स्क्रैपर का। ये आपको स्क्रैपर से याद रखने वाली चीज़ क्या होगी कि हम बात करें फ्लैट स्क्रैपर का तो उसका एंगल 75 का होता है। हाफ, उसके बाद हुक स्पिनर के स्क्रैपर की बात करें तो उसका एंगल 90 का होगा, और हाफ राउंड की बात करें तो उसका स्क्रैपर का एंगल होगा 45 से 65 डिग्री का। ठीक है, अब आगे आता है ट्रायंगुलर स्क्रैपर। ये स्क्रैपर दिखने में हमको ट्रायंगुलर आकार का होता है, त्रिभुजाकार का पूरा शेप होता है। जहाँ पर हम बात करें कि कॉर्नरों में अगर कोई मटेरियल फंसा हुआ है तो वहाँ पर हम ट्रायंगुलर स्क्रैपर का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये ट्रायंगुलर स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है हमारा डबल हैंडल स्क्रैपर। डबल हैंडल स्क्रैपर का मतलब होता है कि अभी तक जितने भी आपने स्क्रैपर देखे थे वहाँ पर केवल सिंगल हैंडल था। ये वाले स्क्रैपर में क्या रहेंगे, दोनों साइड हैंडल लगे रहेंगे और आप दोनों साइड आराम से हैंडलों को पकड़ कर स्क्रैपिंग कर सकते हैं, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल को बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमारे स्क्रैपर को हम प्रयोग करते हैं। अगला एक और स्क्रैपर बचा हुआ है, उसको भी हम देख लेते हैं। बुल नोच स्क्रैपर। जैसे बुल नोच की बात करें हम तो ये वाला जो रहेगा, आगे से इसका जो पार्ट्स रहेंगे वो बुल की नोच, जो हमारे बेल की नोक जो नाक होती है उस प्रकार से होता है, इसलिए इसका नाम है बुल नोच स्क्रैपर पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर बुल नोच स्क्रैपर आपको नज़र आएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे वायर ब्रश की। वायर ब्रश की बात करते हैं हम कि वायर ब्रश से किस प्रकार से हम मटेरियल को हटाते हैं, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा देख लें कि वायर ब्रश में हम किस प्रकार से मटेरियल को हटाते हैं। तो वायर ब्रश क्या है, वायर ब्रश भी एक प्रकार से क्या है हमारा, वायर ब्रश भी क्या होता है कि जो भी हमारे मटेरियल को हमको कुछ मात्रा में निकालना है तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, वायर ब्रश का प्रयोग कर कर हम मटेरियल को निकालते हैं। तो वायर ब्रश भी क्या रहता है कि एक हमारा, आपने देखा होगा ब्रश के किस प्रकार से होता है, उस पर अपने माइल्ड स्टील की पट्टियाँ, जो कि स्टील के वायर ब्रश जो वायर रहते हैं उनको रखा कर दिया जाए। अब यहाँ पर कुछ मात्रा में हमको हल्की हल्की सी स्क्रैप निकालना हो, या फिर अगर वेल्डिंग के ऊपर जो स्लैग लग जाता है वो हम किसके द्वारा उगाड़ते हैं, वायर के द्वारा ही उसको साफ करते हैं। तो ये भी मटेरियल के ऊपर से जो भी स्क्रैपिंग यानी जो भी मटेरियल थोड़ी मात्रा में निकालना हो तो वो हम किसके द्वारा, वायर ब्रश के द्वारा भी निकाल सकते हैं। वायर ब्रश के एप्लीकेशन क्या क्या है, तो हम देखें वायर ब्रश का उपयोग सामान्यतः सफाई के लिए किया जाता है। वायर ब्रश मैक्सिमम सफाई के लिए किया जाता है। यहाँ पर आपने देखा होगा वायर ब्रश में ब्लॉक के बाहरी भाग पर हेड पर किया जाता है ना। बात करें कि वाल्वों की सफाई के लिए वायर ब्रश का प्रयोग किया जाता है, वाल्वों की सफाई के लिए भी हम वायर ब्रश का प्रयोग करते हैं। साथ में एब्रेसिव युक्त लाइलोन ब्रिस्टल वायर ब्रश का उपयोग इंजन बोरिंग की सफाई में किया जाता है। जैसे जो लाइलॉन के ब्रिस्टल वाले जो वायर ब्रश होता है उसके बोरिंग में सफाई करने के लिए हम वायर ब्रश का प्रयोग करते हैं। वायर ब्रश
का उपयोग वेल्डिंग के पूर्व पश्चात यानी वायर ब्रश का उपयोग हम वेल्डिंग के पहले भी करते हैं, जहाँ पर जो भी मटेरियल पे गंदगी हुआ साफ कर सकते हैं, और उसके बाद भी उसका हम उपयोग करते हैं। तो ठीक है, तो इस प्रकार से हम वायर ब्रश का प्रयोग करते हैं। अगला है एमरी पेपर, जो कि हमारा बोलते हैं जिसके द्वारा रेजमाल बोलते हैं, जिसके द्वारा किसी मात्रा को हमको हटाना हो तो वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। धातु से जंग हटाना, धूल मिट्टी सीमेंट के कारण जो भी होते हैं उनको हम कम मात्रा में स्क्रैप करते हैं, तो वहाँ पर हम एमरी पेपर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो एमरी पेपर भी बहुत सारी ग्रेडों में आती है। तो यहाँ पर ग्रेड देखे जाएँ हम तो 40, 46, 54, 60, 70, 80, 90। तो ये इस प्रकार से जिस प्रकार से हमको मटेरियल निकालना हो उस प्रकार से हम रेजमल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लकड़ी के ऊपर भी हम पीला पीला पोतते हैं, उसके बाद रेजमल का प्रयोग करते हैं। तो लोहे पे यूज करने के लिए अलग रहता है, लकड़ी पे यूज़ करने के लिए अलग रहता है। तो इस प्रकार से हम एमरी पेपर का प्रयोग करते हैं। तो ये फर्स्ट लेक्चर था मेरा हैंड टूल के बारे में, जिसमें हमने स्क्रैपिंग के बारे में बात करा। तो एक बार फिर से हम एक बार हमारे लेक्चर को एक बार फिर से रिवाइज कर दें कि क्या देखा था। तो हम क्या बोल रहे हैं कि हम कौन से टूलों का प्रयोग कर रहे हैं। तो हम देख रहे थे कि हमारा जो लेक्चर स्टार्ट हुआ था वो हुआ था हैंड टूल के बारे में। तो वर्कशॉप में हैंड टूल की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। हैंड टूल का मतलब होता है कि हम वर्कशॉप में किसी भी जॉब को बनाने के लिए या उसको प्रयोग करने के लिए बहुत सारे टूलों का प्रयोग करते हैं, जिसको हम बोलते हैं हैंड टूल। जैसे ड्रिलिंग, कटिंग आदि ऑपरेशन करने के लिए हमें बहुत सारे टूलों की आवश्यकता होती है। जैसे नट बोल्ट को खोलना, बस डिसेंबल असेंबल करना, इन पार्ट्सों को लिए जिसका भी हम प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं हैंड टूल। तो हैंड टूल में हमने पहले नंबर का टूल के बारे में पढ़ा, जिसको बोलते हैं क्लीनिंग टूल। क्लीनिंग टूल में हमने पढ़ा था स्क्रैपर, वायर ब्रश और एमरी पेपर। तो स्क्रैपर के बारे में बताया कि स्क्रैपर कौन से मेटल का बना होता है, तो हाई कार्बन स्टील का बना होता है और टूल स्टील का बना हुआ होता है। अब स्क्रैपर की बात करें हम तो कुछ मात्रा में, जो कि 0.002 से लेकर 0.003 mm तक के मटेरियल को हटाते सकते हैं हम किसके द्वारा, स्क्रैपर के द्वारा। स्क्रैपर कितने प्रकार के होते हैं, तो नंबर 1 होता है फ्लैट स्क्रैपर। फ्लैट स्क्रैपर पूरा फ्लैट होता है, इसका एंगल जो रहता है, कटिंग एज का एंगल रहता है 75 का रहता है। सेकंड वाला हुक स्क्रैपर है, उस हुक स्क्रैपर का जो कटिंग एंगल रहता है 90 डिग्री पे रहेगा। हाफ राउंड स्क्रैपर का जो एंगल रहेगा 45 से 60 के बीच में रहेगा, और ये आधा हाफ रहता है। त्रिभुजाकार जो कि है उसका शेप आपको त्रिभुजाकार का दिखेगा। सेकंड बात करें हम टू हैंडल स्क्रैपर, जो कि दोनों हैंडलों का प्रयोग कर हम आसानी से चला सकते हैं, और बुलनोज स्क्रैपर। तो इस प्रकार से ये स्क्रैपर का लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे मार्किंग टूलों के बारे में। तो अगर आपको यह वीडियो मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ आपके दोस्तों के बीच में शेयर करें, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।